हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 55.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 28 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? देखिएगा, दिल्ली पुलिस एसआई में ये सवाल आया था 2022 में। अब समझिए प्रश्न को। देखिए, वो 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3.5 लीटर पेट्रोल में, है ना। और हमको पूछा है 28 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी करेगी। तो मैं 75.5 में 3.5 से डिवाइड कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में कितनी दूरी तय कर रही है वो पता लग जाएगा, है ना। तो हमें पता करना 28 का, तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सवाल यही खत्म हो जाएगा। यहां से भी दशमलव हटेगा, यहां से भी दशमलव हटेगा, बराबर हो जाएगा ऊपर नीचे। देखो, दशमलव को जब हम हटाते हैं, मैंने यहां से दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक संख्या तो नीचे एक जीरो आ जाता है। यहां से भी दशमलव हटाया, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक संख्या थी तो ऊपर में एक जीरो आ जाता है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये बराबर ही हो जाएगा, है ना। बराबर हो गया। अब इसको कटा लेंगे। 7 पंजे 35, 7 चौकू 28, 5 से इसको कटा लेंगे। 5 एकम 5, 2 बचेगा 25, 5 पच्ची 25, 5 एकम 5। अब 151 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल लगे 2, 4 एकम 4 हासिल कर दो 6, यानी कि 604 किलोमीटर चलेगी 28 लीटर पेट्रोल में। 604, सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 15% का लाभ हो? बहुत बढ़िया सवाल। एक चीज मैं आपको समझाता हूं। पहले पानी कहा गया है तो पहले पानी लिखना, ठीक है। बाद में दूध कहा गया है, बाद में दूध लिखना। ये प्रश्न लेटेस्ट है, बिल्कुल 2025 का, आरपीएफ 2025 का बिल्कुल नया लेटेस्ट क्वेश्चन। अब देखो, हमारे पास 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अब ये कैसे निकल गए 3/20? जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, मैं समझा देता हूं। देखो, 15%, परसेंट का मतलब होता है, देखो 15 लिखेंगे, इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से ये कटेगा 20 बार में। इस तरीके से 15% की वैल्यू 3/20 होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, ये 20 लीटर क्या है? आपका मिल्क है। और ये 3 लीटर क्या है? आपका वाटर यानी कि पानी है। तो पानी कितना है? 3। और मिल्क कितना है? दूध कितना है? 20। तो इनका अनुपात कितना हो गया? 3:20। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15% और 7% की क्रमिक एकल छूट के बराबर है। देखो, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आरपीएफ 2025 का। इसको करने का एक फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक्स है पहले वाली वैल्यू, वाई है बाद वाली वैल्यू। अब देखो, आपके पास एक्स कितना है? 15। तो ये हमारे पास छूट है, तो छूट है यानी कि कमी कर रहे हैं, 15 की हम छूट दे रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस का 15, ठीक है। ये बाई भी हमारा छूट है, तो इसका मतलब माइनस का 7। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। एक्स आपका 15 है, वाई आपका 7 है, बटे में 100 आ जाएगा। इसको सरल कर लीजिए, कटा के आंसर आ जाएगा। देखो, 15×7 = 105, बटे में कितना? 100 आ जाएगा। अब इसको मैं कटा दूंगा, 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। तो देखो, माइनस का 15 माइनस का 7 मिलकर के माइनस का 22, ठीक है। और ये प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 1.05, 1.05। अब देखिए, माइनस के 22 में से प्लस का 1.5 जाएगा तो बचेगा कितना आपके पास? माइनस का 20.95, यही तो बचेगा। और ये मुझे कहां मिलेगा? पहले ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। जब भी आपको जोड़े में संख्या आ जाए, जैसे जोड़े में 3 है, ये 7 का जोड़ा बना हुआ है, ये 8 का जोड़ा, ये 6 का जोड़ा, यानी कि जोड़ा कोई भी संख्या का बना हो और उसका मल्टीप्लाई आपको सिंगल डिजिट संख्या से करना हो, तो देखिएगा कैसे करते हैं। 3 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 24। तो 24 आपको स्पेस बना के लिखना है।
पहले वाली संख्या पहले, बाद वाली को थोड़ा स्पेस दे के लिखना है। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बीच में लिख देना है, आंसर आ गया। 33 का गुना 8 से करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, आपको क्या करना क्या है, जब दो जोड़े वाली संख्या हो, किसी सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए। पहले 7 का मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 42। कैसे लिखेंगे, पहले वाली संख्या पहले, बाद वाली बाद में, बीच में थोड़ा स्पेस। स्पेस क्यों देना है, इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख देना है बीच में, ये इसका आंसर है। ठीक है, करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 × 72, तो बीच में स्पेस जो छोड़ा इन्हीं दोनों को जोड़ के लिख देना है, आंसर आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बता देना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 12 पुरुष और 10 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, फिर 42 पुरुष और 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ऐसा सवाल जब आ जाता है ना तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। आज के बाद नहीं छोड़ोगे, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना, ये कितने हैं, 12 पुरुष यानी कि 12 में, और ये कितनी है, 10 महिलाएं, 10 महिलाएं यानी कि 10 वुमेन, काम को कितने दिन में कर रही हैं, 14 दिन में। ठीक है, फिर बाद में कितने हैं, 42 पुरुष हैं यानी कि 42 में, और महिलाएं कितनी हैं, 35 महिलाएं हैं। तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना। देखना ध्यान से, पहले हमारे पास 12 आदमी थे, फिर हो गए 42, तो 12 से 42 हो गए, कितने गुना हो गए, आप बोलेंगे सर 3.5 गुना हो गए। ठीक है, पहले 10 महिलाएं थी, बाद में हो गई 35 महिलाएं, तो महिलाएं भी कितनी हो गई, 3.5 गुना हो गई। तो काम को 3.5 गुना मत कर देना भाई, काम को 3.5 गुना मत कर देना। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी तो काम तो खत्म हो जाएगा पहले ही। देखो मान लो 10 आदमी किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं और आदमी हो जाएंगे 20, तो काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। भाई काम का जो समय है वो कम हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब व्यक्तियों की संख्या 3.5 गुना बढ़ गई तो जो काम है उसमें 3.5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 3.5 से, तो देखो दशमलव को हटाएंगे, एक संख्या तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा। 35 से 140 4 बार में कटेगा, तो पूरे काम को 4 दिन में खत्म कर देंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी के पहले और अंतिम पद 28 और 31 हैं। यदि इसके पदों का योग 236 है तो पदों की संख्या कितनी होगी। देखो ये समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा, जिन बच्चों ने 12th की रखी है उन्हें याद होगा। सम इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। एक मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म, दोनों को प्लस करना है। तो सम का मतलब योग, योग आपको दे रखा है 236, तो सम लिख लीजिए 236 बराबर n/2 इंटू ए कितना है आपके पास 28, एल कितना है 31, दोनों को जोड़ दो, 28 और 31 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 59। ठीक है, 59। अब देखो बराबर में आमने सामने कट जाता है तो 59 से 236 4 बार में कट जाएगा, बराबर n/2। 2 का गुना 4 से होगा तो 2 चौकू 8, और बराबर के इधर कितना है n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। पहला ऑप्शन सही जवाब। जब बराबर में संख्या होती है ना तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली में गुना हो जाता है और आमने सामने कट जाती है। जैसे n की जगह 2 होता तो 2 से 4 कट जाता, लेकिन नीचे वाली संख्या से नहीं कटेगा, नीचे वाली से गुना होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।